पीएम मोदी का मिशन पंजाब आज फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया गया फैसला। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी को कार्यक्रम में जाने को कहा। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज फिर बैठक। कल बैठक के बाद सिद्धू ने कहा था राहुल और प्रियंका गांधी ही जीतेंगे। यूपी में बनेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में आज कई कार्यक्रम। महिला आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद मंडल में लगातार आज दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली। संभल में जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर चुनाव आयोग की आज भी बैठक हो सकती है। कल की बैठक में 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। मणिपुर को लेकर चुनाव आयोग की आज होगी बैठक। मणिपुर के अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअली बैठक करेगा चुनाव आयोग। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटर लिस्ट को लेकर दे सकते हैं अहम जानकारी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया फरार है। नीट पीजी में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा लागू करने के अपने फैसले पर कायम है सरकार। देश में 15 साल से ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का आज तीसरा दिन। कल शाम 7 बजे तक 81,45,038 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ पूरा। बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा। सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम वाला फॉर्मूला। बसेस और मेट्रो स्टेशन में बिना मास्क की इजाजत नहीं। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,500 के करीब नए केसेस आए सामने। 3 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.37% हुई। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के आदेश। नेताओं के घर पहुंचा कोरोना। केजरीवाल के बाद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला भी कोरोना की चपेट में आए। सवाल ये कि आखिर कब बंद होंगी रैलियां। श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 25 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। परसों भी 24 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। पटियाला में मेडिकल कॉलेज के 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक्शन में प्रशासन। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। 15 जनवरी तक सभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद। मुंबई में डरा रहा है कोरोना। मुंबई के अस्पतालों में 4 दिन में 15% से ज्यादा मरीज एडमिट हुए। एक दिन में ओमिक्रॉन के 40 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने समीक्षा बैठक की। टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा अगर मुंबई में रोज नए कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा होती है तो लॉकडाउन लगाना ही होगा। लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री अकेले इकबाल चहल आयुक्त बोल के नहीं होगा। भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे।
ये सब करते तो हम बच सकते। कोरोना केसेस मिलने के बाद गोवा के तट से सभी यात्रियों को लेकर मुंबई लौटा कॉर्डेलिया क्रूज। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 दिन तक गोवा के तट पर ही खड़ा रहा था क्रूज। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। नई गाइडलाइंस कल से होंगी लागू। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में 1 से 8वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्टेडियम, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी समारोह में केवल 50 लोगों को इजाजत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमित। ललन सिंह ने खुद को घर में किया आइसोलेट। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। छत्तीसगढ़ में रैली, जुलूस, भीड़, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक। जिस जिले में संक्रमण दर 4% है वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। कर्नाटक में शुक्रवार से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। पब, रेस्टोरेंट, बार, होटल, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बढ़ते कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। दिल्ली मुंबई से बंगाल के लिए फ्लाइट हफ्ते में 2 की जगह 3 दिन चलेंगी। बुधवार का दिन बढ़ाया गया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ममता सरकार का फैसला। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को नहीं मिली इजाजत। जेपी नड्डा बोले, ये लोकतंत्र की हत्या है। चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तानाशाही वाली सरकार चल रही है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी ने किया 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा, पूर्वोत्तर भारत के विकास का प्रमुख स्रोत। इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये अलग अलग मणियां हैं जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी का गजब अंदाज। प्रधानमंत्री ने लोक कलाकार को ढोल बजाते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, देने लगे ढोल पर था। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। बोले, पहले करप्शन की गाड़ी नहीं रुकती थी, हमने त्रिपुरा को HIRA मॉडल दिया। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अब मान गए हैं। 10 जनवरी को आगरा की रैली में देंगे बड़ा संदेश। यूपी के अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने 660 मेगावाट के नए पावर हाउस का किया उद्घाटन। 7000 करोड़ की 113 विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, अखिलेश को भगवान सपने में कोस रहे हैं। अखिलेश के सामने गिरगिट भी शर्मा जाए। सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, अखिलेश को लाइलाज रोग है, किसी भी काम को समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगाकर अपना बता देते हैं। अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग है। कोई भी परियोजना का लोकार्पण हो और शिलान्यास हो, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चस्पा कर दो। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी बिजली के भारी बिलों का करंट दे सकती है, राहत वाली बिजली नहीं। हमारी फ्री बिजली की घोषणा के बाद बीजेपी का बल्ब फ्यूज हो गया है।
अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा। बड़े बिल्डर एस ग्रुप के अजय चौधरी के 40 ठिकानों पर छापेमारी। आगरा में भी अखिलेश के करीबी के घर रेड। जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवारों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने बरेली के डीएम को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस की मैराथन रैली को लेकर कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस की रैली में भगदड़ से 3 छात्राएं जख्मी हुई। पंजाब के 4 मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशु, परगट सिंह, राजा बराड़ ने दिल्ली में आला कमान से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व से सिद्धू की शिकायत की गई है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर हमला। बोले देश विरोधी लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं, संतों के नाम पर करते हैं राजनीति। भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। जातिगत जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बोले जातीय जनगणना को रोकने की हो रही है साजिश। जेडीयू हर मोर्चे पर करेगा विरोध। सूर्य नमस्कार के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में बच्चों को जुड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि इस्लाम में सूर्य की पूजा नहीं होती। 7 जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार का विरोध करने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर वीएचपी का पलटवार। उनको अल्लाह मियां भी नहीं बचा पाएगा। अरे चांद का पूर्वज कौन है? चांद को ऊर्जा देने वाला कौन है? कुछ तो कृतज्ञता सीखो। हमेशा नमक हरामी की बात करने वाले ये लोग हर चीज को रिलीजन से नापते हैं। महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस रायपुर से अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई। रायपुर जेल के बाहर कालीचरण समर्थकों ने फिर किया हंगामा। बुलीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत पर भेजा। मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से मुख्य आरोपी एक महिला को भी किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।